राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, जैसा कि आप जानते हो नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में देवी सप्तशती का पाठ करने से अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। इसीलिए नवरात्रों में देवी सप्तशती का पाठ करिए व सुनिए। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दुर्गा सप्तशती का अध्याय 4 इस प्रकार है। मेघा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर की सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न हो कंधे और गर्दन झुका प्रणाम कर अनेक वाणियों से देवी की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने यह संसार अपनी शक्ति से उत्पन्न किया है, जो संपूर्ण देवताओं की शक्ति पुंज है, उन समस्त देवों और महर्षियों की पूज्य उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे, जिसके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में लक्ष्मी, पापात्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके समस्त सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालन करो। हे देवी, तेरे इस अचिंत्य रूप, असुरों की नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्रह में किए हुए तुम्हारे अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण रूप, सत्व, रज और तम होने पर भी सारे जगत का कल्याण करो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते। तुम सबका आश्रय हो, सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और आनंदित शील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा तथा स्वधा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम स्वाहा उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म में तुम्हारा नाम स्वधा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे देवी, तुम मुक्ति का कारण और अतिंच्य ब्रह्म ज्ञान रूपा महाव्रता हो। राग, द्वेष आदि दोषों से रहित तत्ववेता, इंद्र विजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य तुम्हारा अभ्यास करते हैं। इसलिए आइए, आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र ऋग्वेद और यजुर्वेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदत्रयी और भगवती हो। प्राणों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों को हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शास्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेघा बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका से दुर्गा हो। कैथब को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्काते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण समान कांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया। यह कितना आश्चर्य है। हे देवी, तिरछी भावों से भयानक तथा कुपित उदय काल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तक्षण बाणों का त्याग नहीं किया। इससे अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के लिए हितकर हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने हारी हैं। आपने महिषासुर के महान बल को शीघ्र ही नष्ट कर दिया। इससे हमने अब आपके इस स्वभाव को जाना। हे देवी, कल्याणकारी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हो वे ही संसार में कुशल हैं। वे ही धन और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे ही धन्य हैं तथा पुत्र, स्त्री और भ्रातृयों से भरपूर होते हैं। हे देवी, सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदरपूर्वक करते हैं और आपको कृपा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे देवी, आप तीनों लोक में उत्तम फल देने वाली हो। हे दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं आप उनके संपूर्ण भयों को दूर करती हो और स्वस्थ पुरुषों को स्मरण करने पर श्रेष्ठ बुद्धि देती हो। दरिद्रों का दुख और भय हरने वाली प्राणियों का
तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हैं। असुरों के मारे जाने से सारे संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए तप पाप किया है, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों की दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती हो। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी शुभ लोक को प्राप्त होता है। इस भाव से उनमें आपकी यह बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्धचंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए आपके खंडक की उग्र की दीप्ति, पूज्य और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं होती। हे देवी, आपका स्वभाव व रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचिताएं को क्यों है, क्योंकि उसकी समता नहीं कर सकता, तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरने वाले असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए। आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर रूप किसका है। सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में दिखाई देती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रु नाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को स्वर्ग तक को पहुँचाया। असुरजय हमारा भय दूर किया। आपको नमस्कार है। हे अंबिके देवी, शूल, खड्ग, घंटा, शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अत्यंत घोर रूप तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी रक्षा तथा संसार की रक्षा करें। हे अंबिके, खंडक, शूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेघा ऋषि बोले, इस प्रकार देवों ने जगरात्री देवी का स्तवन तथा नंदन वन के पुष्पों और गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया। तो प्रसन्न मुख से देवी ने कहा। देवी बोली, हे देवताओं, अविष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ किया, कुछ भी करना शेष नहीं है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप वर देना चाहती हैं तो आप कृपा कर जब भी हम आपका स्मरण करें तो आप हमारे कष्टों का निवारण करें। जो मनुष्य इन स्तवनों से आपकी स्तुति करे, उनके वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहो। ऋषि बोले, अपने और संसार के लिए देवों ने जब इस तरह देवी से वर मांगा तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, जिस तरह संसार की हितेश्वी देवी देवों के शरीर से पहले समय में प्रकट हुई, वह सब कथा तुमने कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्यों और शंभु निशंभु के वध के लिए प्रकट हो देवी ने संसार की रक्षा की तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र किया, वह सब सुनाता हूँ, सुनिए। इस प्रकार शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। भक्तों, सप्तशती का चौथा अध्याय कहने में जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो, उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आप सभी को राम राम जी।